दोस्तों, मूसलाधार बारिश के बाद गाबा में खेले गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट के पहले दिन भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की आई आंधी, जहां जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर से अपनी खौफनाक गेंदबाजी से कंगारू बल्लेबाजों की तोड़ी कमर। और तीसरे टेस्ट के पहले ही दिन बारिश के बाद बुमराह ने 5 विकेट लेकर इतिहास के पन्नों में दर्ज किया अपना नाम और कंगारुओं को लपेटते हुए पहुंचाया बैकफुट पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन के गाबा में खेले गए तीसरे टेस्ट के पहले दिन की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हर्षित राणा और जसप्रीत बुमराह में से किसे भारतीय टीम का सबसे तेज गेंदबाज मानते हैं, कॉमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने कंगारुओं को 395 रनों से शिकस्त दे दी थी। लेकिन इसके बाद एडिलेड के ओवल में रोहित शर्मा की कप्तानी में खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को 10 विकेट से करारी मात देते हुए सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली थी। लेकिन दोस्तों, आज सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला जाता है गाबा में, जहां भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। लेकिन दोस्तों, शुरुआत से ही तेज बारिश की वजह से मैच को बार बार रोकना पड़ता है और पहले 5 ओवर का ही खेल हो पाता है। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सवेनी मैदान पर आते हैं, तो इसके बाद टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पहले ही ओवर से अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से कंगारू की टीम को पहला जोरदार झटका देते हैं नाथन मैक्सवेनी के रूप में, जहां पर अंतिम गेंद पर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में जाती है और मैक्सवेनी खाता भी नहीं खोल पाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से पहले ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहला झटका देखने को मिलता है। लेकिन दूसरे ही ओवर में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के हाथों में गेंदबाजी थमाई जाती है, जहां पर नए बल्लेबाज के तौर पर आए स्टीव स्मिथ एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील देखने को मिलती है। लेकिन उनके भाग्य का साथ मिलने की वजह से अंपायर के गलत फैसले के कारण स्मिथ बच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद उस्मान ख्वाजा और स्टीव स्मिथ के बीच में एक जोरदार साझेदारी देखने को मिलती है। लेकिन इसी बीच 5वें ओवर में इस साझेदारी को तोड़ने के लिए कामयाब हो पाते हर्षित राणा और अपने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर स्टीव स्मिथ के रूप में कंगारू टीम को दूसरा झटका लगता है, जो कि मात्र 11 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौटते हैं। जिसके बाद नए बल्लेबाज मार्नस लबुशेन की एंट्री होती है और उस्मान ख्वाजा के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हुए सिंगल डबल के साथ ही कंगारू टीम की पारी को आगे की ओर बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज पहले तो क्रीज पर नजरें जमाने की कोशिश करते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाते हुए दोनों ही बल्लेबाज टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, 16 ओवर में एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह का तूफान देखने को मिलता है और आते ही इसी ओवर में 2 गेंदों में 2 लगातार विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं। यहाँ पर उस्मान ख्वाजा को 35 रन तो वही नए बल्लेबाज ट्रेविस हेड खाता भी नहीं खोल पाते हैं और एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए पवेलियन की ओर लौटना पड़ता है। इसके बाद मार्नस लबुशेन एक छोर से ऑस्ट्रेलिया की पारी को बचाकर रखते हुए अंगद की तरह डटकर मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरे छोर से नए बल्लेबाज मिशेल मार्श के द्वारा भी उन्हें बेहतरीन साथ दिया जाता है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज फूंक कर बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों को जम के टारगेट करते हैं और भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाते हुए उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम किया जाता है। लेकिन लंच ब्रेक खत्म होते ही तेज गेंदबाज हर्षित राणा 1 विकेट लेकर जाते हैं, जहां पर मार्नस लबुशेन को 49 के स्कोर पर चलता कर दिया जाता है। जिसके बाद मिशेल मार्श का साथ देने के लिए एलेक्स कैरी आते हैं। लेकिन अगले ही ओवर में एक बार फिर से कंगारू टीम को जोरदार झटका देखने को मिलता है, जहां पर भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हर्षित राणा एलेक्स कैरी को 4 रनों के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। जिसके बाद दोस्तों, मिशेल मार्श का साथ देने के लिए निचले क्रम के कप्तान पैट कमिंस की एंट्री होती है और दोनों ही बल्लेबाज मिलकर बेहतरीन अंदाज में पारी को आगे की ओर बढ़ाते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हैं। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज शानदार कमबैक करते हैं और टी ब्रेक के पहले तक भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा के द्वारा कंगारू टीम के बल्लेबाजों को ध्वस्त कर दिया जाता है। जहां पर सबसे पहले 51वें ओवर में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज 2 लगातार गेंदों में 2 विकेट चटका देते हैं। तो वही दोस्तों, 55वें ओवर में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के हाथों में गेंदबाजी थमाई जाती है और एक ही ओवर में हैट्रिक विकेट लेकर
ऑस्ट्रेलियाई पारी का द एंड कर देते हैं, जहां पर निचले क्रम के बल्लेबाज मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन और जोश हेजलवुड खाता भी नहीं खोल पाते हैं और 3 गेंदों में 3 विकेट लेकर जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं और इस प्रकार से पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 190 रनों पर ऑल आउट हो जाती है, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट जसप्रीत बुमराह के खाते में जाते हैं, जो कि 5 बल्लेबाजों का चालान काटते हैं। दोस्तों, इसके बाद भारतीय टीम के लिए पहली पारी का आगाज करने के लिए टीम इंडिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल मैदान पर मौजूद हो जाते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क आते हैं, लेकिन दोस्तों पहले ही ओवर की दूसरी ही गेंद पर केएल राहुल एक कवर ड्राइव के साथ 4 रनों से अपनी और अपने टीम का खाता खोलते हैं, जबकि अगले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल एक चौका और अंतिम 2 गेंदों पर 2 डबल लेते हुए 8 रन बटोर लेते हैं। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज पीछे मुड़कर देखने का नाम नहीं लेते हैं, जहां पर चौथे ओवर में हेजलवुड को टारगेट करते हुए यशस्वी जायसवाल एक हुक शॉट के माध्यम से गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाते हुए 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। दोस्तों, इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो जाती है, जहाँ पर यशस्वी जायसवाल सबसे पहले 38 गेंदों में ही 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं। तो वही दोस्तों अगले ही ओवर में केएल राहुल भी बैक टू बैक 2 लगातार चौके पीट कमिंस को जड़ देते हैं और मात्र 45 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 20 ओवर में ही 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं। इसके बावजूद भी दोनों ही बल्लेबाजों का तालमेल बिल्कुल भी नहीं बिगड़ पाता है और कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाज इन दोनों ही बल्लेबाजों के सामने पूरी तरीके से घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं, जहाँ पर देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल मात्र 78 गेंदों में 4 छक्के और 12 चौकों की मदद से अपना शतक पूरा कर लेते हैं, जो कि एक बार फिर से गाबा में उनके द्वारा लगाया गया सबसे तेज शतक किसी भारतीय के द्वारा होता है। और इसके बाद दोस्तों पूरी तरीके से कंगारू टीम के गेंदबाज पानी पानी होते हुए भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने सरेंडर करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन दोस्तों उनके शतक होते ही भारतीय टीम के लिए पहला बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगता है, जो कि 101 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए पवेलियन की ओर लौटते हैं, जहाँ पर मार्नस लबुशेन के द्वारा उनका बेहतरीन कैच लिया जाता है। लेकिन दोस्तों इनके आउट होते ही अब केएल राहुल भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और 70 के स्कोर पर पॉइंट में कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौटते हैं, जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल का साथ देने के लिए किंग कोहली की एंट्री होती है, जहाँ पर शुभमन गिल और किंग कोहली के बीच में एक अच्छी साझेदारी देखने को मिलती है और दोनों ही बल्लेबाज मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे की ओर बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम को तीसरा भी झटका देखने को मिलता है, जहाँ पर तीसरे सेशन के खेल के पहले ही ओवर में भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल 12 रन बनाकर कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौटते हैं, जिसके बाद नए बल्लेबाज ऋषभ पंत की एंट्री होती है और एक बार फिर से विराट कोहली और ऋषभ पंत दोनों ही बल्लेबाज तीसरे टेस्ट के तीसरे सेशन में दोनों ही बल्लेबाज मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए टीम इंडिया की पारी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी करते हैं और कोई विकेट खोने नहीं देते हैं और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी होती हुई टीम इंडिया स्कोर बोर्ड पर 200 रन बना लेती है।